बाबा प्रभु जी इस जगह पे हाजिर है। या पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझे साबित नहीं करना होता कि तुम मौजूद है प्रभु जी। तेरे लोग साबित करते हैं कि हालेलुया। यस 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 यस। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तूने ये हमें अच्छा दिन दिया प्रभु जी, अच्छा मौसम दिया परमेश्वर। हमें तेरी इस आराधना को पूरी पवित्रता से के साथ ले सके। हालेलुया। यस हमारे साथ ही रहना प्रभु जी। प्रभु जी हम इस वचन में बने रहे परमेश्वर। तो इसका प्रकाश प्रभु जी क्या कहेंगे, कोई इंसान दे सकता है नहीं प्रभु, ना कोई फरिश्ता दे सकता है पिता परमेश्वर। ये वचन खुद तू है पिता परमेश्वर। यस और प्रभु यीशु मसीह और तेरे से बेहतर तुझे कोई नहीं जानता। आमीन। उन्हें दे प्रभु जी, तो अपने सहायक को हमारे ऊपर उड़ेल ताकि हम प्रभु जी तेरी योजना को समझ सकें प्रभु जी, और तेरे प्रभु यीशु मसीह अपार प्रेम को ले सकें प्रभु जी, तेरी कृपा को ग्रहण कर सकें प्रभु जी, यस तेरी निजात को हासिल कर सकें। हालेलुया। हमें इस कदर करके प्रभु जी कि हम तेरे द्वारा प्रभु जी आज की संगत में प्रभु जी सब कुछ बटोरे प्रभु जी जो तुम्हें बांटना चाहता है प्रभु जी। यस प्रभु जी मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। कमजोर हूँ प्रभु जी, निशब्द हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन मुझे शब्द देने वाला तू है प्रभु। मुझे ताकत हिम्मत देने वाला तू है। मैंने तेरे से ही मांगा है प्रभु, और सदा तेरे से ही मांगता रहूंगा। इसलिए होने दे प्रभु जी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मुझे शब्द बल और प्रभु जी अपना आत्मा देना जिसके द्वारा मैं बोल सकूं। तो कृपा दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। खुशी का समय है। प्रभु के गीतों में हमने बहुत आनंद लिया और हम सब मगन हुए हैं। कुछ लोग हमारे में नए हैं, शायद वो हमें या हमारी संगति को नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमने कलाम में पढ़ा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। ये कलाम में लिखा हुआ है, ज्यादातर इंसान परमेश्वर को चुनता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके हिसाब से होता है। हालेलुया। जैसा वो परमेश्वर चाहता है वो ऐसा ढूंढ लेता है। इंसान ऐसे करता है ना। अगर उसको कपड़े अपनी पसंद के ना मिले तो वो नहीं पहनता, अपने पसंद की गाड़ी ना मिले तो वो नहीं लेता, अपने पसंद का मोबाइल ना मिले तो वो नहीं लेता। यहाँ तक अगर सब्जी लेने भी जाएं, अगर हम सब्जी में से भी कुछ अच्छी चीजें ना मिले, कुछ गला सड़ा हो तो हम नहीं लेते। लेकिन जब एक जमीन और आसमान बनाने वाले परमेश्वर की बात आ जाती है तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम सोचते हैं जैसा है चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये बात आपके हाथ में नहीं दी। हालेलुया। इंसान की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर की चोन कर सके, परमेश्वर को सिद्ध कर सके। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर है जो इंसान को चुनता है। हालेलुया। आज इंसान बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को अपने जीवन में रखता है और सोचता है कि ये सब चीजें मैंने अपने बल से बनाई है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है उसने ये सारी कायनात अपने मुंह के वचन में से बनाई है। हालेलुया। हम एक घर बनाकर, गाड़ी लेकर और कुछ चीजों को प्राप्त करके हम सोचते हैं कि हम बहुत कुशल से रहते हैं, लेकिन हमारा कुशल जो है वो वचन में है। हालेलुया। इंसान के जीवन में से गाड़ी निकाल दे, इंसान भूखा नहीं मर सकता, प्यासा नहीं मर सकता, वैसे नहीं मर सकता। हालेलुया। अगर इंसान की जिंदगी में घर निकाल दे, वो किराए पे रह सकता है, वो सड़क पे सो सकता है, वो अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के घर में सो सकता है, उसका जीवन खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम इंसान के जीवन में से परमेश्वर निकाल दें, बाकी सब कुछ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो, लेकिन सिर्फ एक वस्तु निकाल दी जाए इंसान के जीवन में से, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम अगर निकाल दिया जाए
तो कलाम कहता है कि इंसान मुर्दा है। हालेलुया। डॉक्टर कहेंगे आप अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, बॉडी बहुत अच्छी है, खाना पीना स्वस्थ है, सब जीवन कुशल है, लेकिन जब परमेश्वर टेस्ट लगाता है तो परमेश्वर कहता है कि आप बिना परमेश्वर के मुर्दा हो। देखने में हम चलते फिरते हैं, देखने में हम सब काम वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल इंसान करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में से निकल जाए तो हम मुर्दा हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसने पूरी कायनात की सृजना की है, जिसने हमको बनाया है। हालेलुया। इंसान को लगता है कि उसको बनाने वाले उसके माता पिता है, लेकिन उसके माता पिता और उसके आगे आने वाले पीढ़ियां, पिछली पीढ़ियां, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। जिस मर्जी इंसान से पूछ लीजिए, वो कहते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर का डर, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के सब वचनों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो इंसान के हिसाब से नहीं चलता। हालेलुया। इंसान कहता है मंगलवार है, वीरवार है, शनिवार है, ये शुभ दिन है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया तो ये दिन भी बनाए। क्या परमेश्वर की बनाई हुई किसी चीज में खोट हो सकती है? ये खोट हमने बनाई है। हालेलुया। उसने तो सब वस्तुएं शुद्ध बनाई हुई। कौन सी वस्तु है जो परमेश्वर को खराब कर सकती है, उसकी पवित्रता को खराब कर सकती है? कोई ऐसी वस्तु है? हालेलुया। बल्कि परमेश्वर अगर गंदगी में भी खड़ा हो जाए तो उस गंदगी को भी पवित्र कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर में ये सामर्थ्य है, इंसान में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। अब जितने लोग बोल रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से परमेश्वर को माना है, अपनी मर्जी से धर्म अपनाया है, अपनी मर्जी से परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सब रॉन्ग हो, क्योंकि कलाम और वचन गुरबानी ये नहीं बोलती। हालेलुया। आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन कलाम नहीं बोल रहा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी बात नहीं कर रहा जैसे आप बोल रहे हो कि मेरी मर्जी से परमेश्वर हो, जैसा मुझे पसंद है परमेश्वर। परमेश्वर एक ही है और वो इंसान के हिसाब से नहीं चलता। हालेलुया। अगर मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि परमेश्वर इंसान के हिसाब से चले, थोड़े समय के लिए मान लो कि परमेश्वर इंसान के हिसाब से चले, जैसा इंसान बोले परमेश्वर वैसा करे, तो सबसे पहले इंसान पता क्या करेगा? जितने उसके वैरी हैं, जितने उसके आस पड़ोस वाले हैं, जितनों ने उससे बड़ी गाड़ी ली हुई है, जितने उनसे बड़े ताकतवर समर्थी हुए हैं, परमेश्वर को बोलेगा इनको सबको खत्म कर दो। ऐसे ही बोलेगा ना। इंसान की ये सोच है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अच्छे आदमी की फसल पर भी बारिश करता है और बुरे आदमी की फसल पर भी बारिश करता है। हालेलुया। वो अच्छे आदमी के लिए भी सूरज निकालता है, बुरे आदमी के लिए भी सूरज निकालता है। हालेलुया। वो अच्छे आदमी के लिए भी ऑक्सीजन भेजता है और बुरे आदमी के लिए भी ऑक्सीजन भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर यही है जिसकी तरह हम नहीं बन सकते। हालेलुया। हमें कोई चार बातें बोल जाए हम तो उसके लिए फंदे तैयार कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो ऐसे नहीं करता। वो न्याय करेगा जरूर, इसका मतलब ये नहीं है जो चल रहे हैं चलने दो। परमेश्वर न्याय करेगा जरूर, परमेश्वर सबका हिसाब लेगा जरूर, लेकिन अंत में होगा ये सब कुछ। हालेलुया। स्कूल में बच्चा जो है एक पूरा साल स्कूल से छुट्टी भी करता है, पढ़ता भी है, बंक भी मारता है, टीचर की बेइज्जती भी करता है, किताबें नहीं खोलता, सब कुछ करता है वो, लेकिन असली जो रिजल्ट होता है वो एंड में होता है। हालेलुया। कि वो पास है या फेल है। इसलिए हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। अब तो हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी जगह में सब अच्छा है, हम सोच रहे हैं ये कर रहे हैं अच्छा है, वो कर रहे हैं अच्छा है, उसको बुरा उसका सब कुछ कर रहे हैं, हमारी निगाह में वो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में क्या है वो परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। ये है इंसान जो ऐसे चलता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर सबके लिए एक है। हालेलुया। हालेलुया। वो शेर के लिए भी, वो कबूतर के लिए भी, वो समुद्र की मछलियों के लिए भी, वो इंसानों के लिए भी, वो कीड़ों के लिए भी।
एक सा परमेश्वर है, वो सबको खाना देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। देखते हैं परमेश्वर ने किन किन लोगों को चुना है। चलिए निकालिए, हम निकालते हैं नूह के पास जाते हैं। नूह को परमेश्वर ने कैसे चुना। हाँ जी, 6 उत्पत्ति 6। हाँ जी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। देखिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ कि जब इंसान इस पूरी पृथ्वी पर क्या करने लगे, बढ़ने लगे। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर इंसान बढ़ रहे थे, उस समय की बात है ये, आज से 5000 साल पहले की बात है ये। तो क्या हुआ, जब इंसान बढ़ रहे थे, बहुत बढ़ रहे थे, हर तरफ इंसान ही इंसान, इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली थी, इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वो घर बना रहे थे, शादियां कर रहे थे, बड़े बड़े बंगले बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और उनकी निगाह में वो सब कुछ ठीक था। हालेलुया। इंसान बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, परमेश्वर को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को तो खुशी होनी चाहिए कि कोई बढ़ रहा है। हालेलुया। जैसे कोई इंसान बढ़ता है तो इंसान को दुख होता है, परेशानी होती है। हालेलुया। जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो इंसान को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। पर होते हैं मुंह से चाहे खुश हो जाए लेकिन दिल से खुश नहीं होंगे। हालेलुया। वो दिल से नफरत करते हैं, दिल से वैर करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है उसने कहा, जब बहुत सारे इंसान बढ़ रहे थे, मतलब पूरी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई थी, तब परमेश्वर ने एक फैसला लिया। क्या लिया? और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ जी। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। 5 ऐड से यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने क्या देखा? पहले देखे थे कि मनुष्य बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कोई डिसीजन नहीं लिया। परमेश्वर कहता चलो बरकत ही बरकत, आशीष ही आशीष, सबके घरों में गाड़ियां, सबके घरों में बंगले, सबके घरों में खाने पीने की वस्तुएं, सबके घर खुशहाली में। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर परमेश्वर, जब मनुष्य बढ़े, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक और चीज बढ़ रही थी साथ में। क्या बढ़ रही थी? पढ़िए ध्यान से इस बात को। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। पृथ्वी पर बढ़ गई है। हालेलुया। मनुष्य की बुराई जो थी वो पृथ्वी पर बढ़ रही थी। हालेलुया। मनुष्य तो बढ़ ही रहे थे लेकिन साथ में बुराई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। हालेलुया। तो जब बुराई बढ़ रही है तो फिर, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ जी, वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए आज से 5000 साल पहले किसी के पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, किसी के पास दिल को चेक करने की वाली मशीन नहीं थी, लेकिन यहोवा परमेश्वर वहां पर इतने ज्यादा मनुष्य थे, उन सबके दिलों के विचारों को जानता था। हालेलुया। और सबके विचार जो थे उनमें क्या आ रहा था? बुराई आ रही थी। हालेलुया। अच्छाई नहीं आ रही थी। लेकिन जब तक अच्छाई चल रही थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब इंसान के मन में बुराई 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 चल रही थी तब परमेश्वर को परेशानी हुई। हालेलुया। आज भगवान को क्या परेशानी होती है? जब सब कुछ चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान खुश है, परमेश्वर खुश है। हालेलुया। जमीन पर शांति है तो परमेश्वर के घर में शांति है, लेकिन दिलों के अंदर अगर बुराई है, हालेलुया, बाहर चाहे सब कुछ ठीक हो लेकिन दिलों में बुराई है तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, क्योंकि दिल में कौन रहता है? हालेलुया। दिल में परमेश्वर रहता है, लेकिन आज इंसानों ने अपने दिल के अंदर बुराई, वैर, क्रोध, कड़कपन रख लिया और परमेश्वर को बाहर निकाल के फेंक दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने फैसला लिया है। हालेलुया। इंसानों ने क्या फैसला किया? उन्होंने सब कुछ बनाया,
बड़े बड़े बंगले, घर, सब जमीन जायदाद तैयार की। परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन जब मनों के अंदर, मनों की फसल के अंदर, मनों की जमीन के अंदर बुराई पैदा हो गई, मनों के अंदर जो है दुष्टता पैदा हो गई, तब परमेश्वर ने इंसानों के चेहरे नहीं देखे, इंसानों के शरीर नहीं देखे, उनके घर नहीं, उनकी गाड़ियां नहीं देखी, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी, उनके मनों के ऊपर विचार किया। हालेलुया। बाहर से तो बहुत सुंदर हैं, बाहर से बड़े ताकतवर हैं, देखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर, हालेलुया। एक आदमी, एक बीवी ने भेजा उसको, तू सारा दिन घर में बेला रहता है, जा आज तू मेरा वाला काम कर, जो सब्जी लेके आ। तो वो क्या सब्जी लेनी, वो एक दुकान पे जाता, सब्जी वाली दुकान पे, वहां पर उसने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे बैंगन थे। उसने देखा और बैंगनों को खरीदा, और घर में खुशी खुशी से आ रहा था रास्ते में, और सोच रहा था मेरी वाइफ, मेरी घरवाली हमेशा मुझे डांटती रहती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये निकम्मा है, कोई भी चीज लेके आता है वो गलत लेके आता है। हालेलुया। आज देखो बैंगन में कितने अच्छे लेके जा रहा हूं घर में। हालेलुया। कितने लोग खुश हो रहे हैं, भेजणगे अपने घर वाले निकालो सब। हालेलुया। तो क्या होगा फिर, वो बैंगन लेके घर जैसे ही पहुंचा और वाइफ ने भी देखा, वाह 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 वाह, आज तो कुछ नया करके आया है। हालेलुया। उसने अपने पति को बिठाया, उसके घुटने दबाए, उसको चाय दी और पंखा लगाया, या बहुत अच्छी बात हो रही है। लेकिन जब उसने बैंगन काटे तो उसके अंदर कीड़े। हालेलुया। तो वही पत्नी जिसे उसे चाय पिला रही थी, जो उसके घुटने दबा रही थी, उसने अंदर से एक सोटा उठाया। हालेलुया। कहती तू बाहर से देख के सब्जी लेके आया है। हालेलुया। उसने बाहर से देखा था, हालेलुया, कि बाहर से देखने में बड़े अच्छे थे, बड़े सुंदर थे, लेकिन घर जाके जब काटा, हालेलुया, तो अंदर से कीड़े। ओहो। उन कीड़ों की वजह से उसके पीठ के ऊपर निशान पड़ गए। हालेलुया। देखिए क्या होता है। इसलिए इंसान के शरीर देखने में सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े काम करने वाले हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने काट कर देखा अंदर से तो क्या था, कीड़े। ना आप सब्जी बनेगी, वो क्या होगा, वापस, ना तो वापस बेचे जाएंगे। हालेलुया। दुकानदार के पास वो वापस लेकर गया उसको। हालेलुया। उसने कहा यार तूने मुझे ये बताऊं दिए हैं, ये बैंगन दिए हैं, और जब मेरी वाइफ ने इसको काट के देखा तो उसमें कीड़े थे। तो सब्जी वाला हाथ खड़ा कर गया, भाई देखिए मैंने बेच दी थी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, खरीदने से पहले देखना था। हालेलुया। आज भी इंसान जो है फेस के ऊपर बहुत अच्छी क्रीम लगाते हैं, अच्छा शैम्पू लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया बंगलों में, बढ़िया बढ़िया जगह पे जाके खाना खाते हैं, लेकिन अंदर, मनों के अंदर क्या है। हालेलुया। मैं किसी के मन को नहीं देख सकता, भाई सोनू के किसी के मन को नहीं देख सकता, हम एक दूसरे के मन को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे साथ जो खड़ा है वो सबको मन को देखने वाला है। हालेलुया। अपने आप से छुपा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों से छुपा सकते हैं, अपने रिश्तेदार माँ प्यों से छुपा सकते हैं, लेकिन एक है जो अंदर तक देखता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा पूरी पृथ्वी पर इंसान बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने खुशी मनाई, परमेश्वर ने गीत गाए, परमेश्वर ने पार्टियां की, परमेश्वर ने आनंद मनाया, लेकिन जब परमेश्वर ने काट के देखा तो अंदर कीड़े ही कीड़े थे। हालेलुया। और फैसला किया, क्या किया, पढ़िए आगे। उत्पन्न होता और निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या हो गया, परमेश्वर ने, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर क्या किया, सैड हुआ। बाइबल कहती है सबसे अच्छी सृष्टि परमेश्वर ने जो की थी वो मनुष्य की थी। पेड़ पौधे पशु पक्षी इसको बनाकर नहीं परमेश्वर पछताया। गधा बनाकर जिसको हम सबसे बुरा जानवर मानते हैं, कुत्ता जिसको हम सबसे बुरा जानवर मानते हैं, और भी बहुत सारे जानवर जीव जंतु हैं जिनको हम कीड़े मकोड़े बोलते हैं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं उनको बनाकर पछता रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को बनाकर पछताया। गलती की है। ओ लॉर्ड, क्यों गलती हुई परमेश्वर से?
परमेश्वर ने हमारा अंदरला बहुत अच्छा बनाया था, किसी चीज की कमी नहीं रखी। सांस प्रॉपर लेते हैं हम, खाना टाइम पे खाते हैं हम, सोते टाइम पे हैं, सब चीज हमारे जीवन में अंदर हमारे ऑर्गन जो है परमेश्वर ने वहीं पर रखे हैं जहां पर ये होने चाहिए। लेकिन फिर भी क्यों कहता है परमेश्वर कि मैंने इंसान को बनाकर बहुत बड़ी गलती की है? क्योंकि मन के ऊपर परमेश्वर मनन करता है। इंसान बाहरी रूप देख सकता है, इंसान बाहरला सुंदरता तो देख सकता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद को जब राजा बनाना था, बाइबल कहती है दाऊद के लिए परमेश्वर ने उसका मन देखा था, उसका शरीर नहीं देखा, उसके बाल, उसका कपड़े, उसका घर, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी इज्जत नहीं देखी थी परमेश्वर ने। हालेलुया। और पूरी दुनिया दाऊद को सिर्फ एक मजदूर समझ रही थी, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको राजा समझ रहा था। हालेलुया। आज दुनिया आपको निकम्मा, कमजोर, बदतमीज समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इज्जत दिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इंसान जो है, इंसान को कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देख सकता, इंसान इंसान के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, लेकिन परमेश्वर इंसान के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के काम करने का तरीका। इंसान के काम करने का तरीका अलग है, परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। आगे देखिए, आगे बहुत कुछ। हाँ जी। और वह मन में अति खेदित हुआ। क्या परमेश्वर कभी खेदित हो सकता है? अगर हुआ है तो कुछ बड़ा हुआ है। हालेलुया। माँ बाप कब खेदित होते हैं? जब उसकी औलाद जो है वो कमजोर या निकम्मी निकल जाए। ऐसा ही है ना? माँ बाप के घर में गरीबी हो, माँ बाप को कुछ परेशानी नहीं है, मेरे बच्चे हैं मगर। हालेलुया। माँ बाप के घर में गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं मगर। हालेलुया। माँ बाप के घर में राशन नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं घर पर। हालेलुया। लेकिन अगर उसकी औलाद, उसके बच्चे ही निकम्मे निकल गए, चाहे उसके पास बंगले, गाड़ियां, ताकत, सोना चांदी, दुनिया की सब ऐश्वर्य चीज हो, और कहेंगे मैं सबसे निकम्मा और कमजोर इंसान हूं क्योंकि मेरी औलाद जो ऐसी है। हालेलुया। ये है अब परमेश्वर के पास सब कुछ था। उसके पास फरिश्ते, उसके पास पूरी जमीन, ये सूरज, ये चांद, तारे, सबके पास, परमेश्वर के पास सब कुछ था। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, हालेलुया, शेर ने गुनाह किया परमेश्वर और जानवरों ने गुनाह किया नहीं, लेकिन जब इंसान ने अपने अंदर वैर और विरोध रख लिया, तो परमेश्वर ने अपने मन में खेदित होकर कहा ये मैंने क्या कर दिया। हालेलुया। काश मैं इंसान को ना बनाता। जानवर ठीक थे, कीड़े मकोड़े ही ठीक थे, कुत्ते गधे ही ठीक थे। हालेलुया। अगर हमें ये इंसान का जीवन मिला है तो हमने परमेश्वर के लिए अच्छा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के मन को खुश करना है, खेदित नहीं करना। इसलिए पहले परमेश्वर ने इंसान को बनाया, हालेलुया, और उसके अंदर हर चीज बनाई, हालेलुया, और इसको पूरी पृथ्वी का अधिकार दिया, हालेलुया। लेकिन आज वही इंसान जो है परमेश्वर को तुच्छ मानता है, परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ चुका है, परमेश्वर की राहों से बढ़ चुका है। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया इंसान के लिए। लेकिन जब इतना कुछ करके भी, हालेलुया, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। हालेलुया। कर्जे उठाते हैं, घर घर में बर्तन मांजते हैं, दिहाड़ियां करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर वो बच्चे खड़े होकर कल कहें कि आपने हमारे लिए किया ही किया है, तो क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने पूरी कायनात जो है वो इंसान के लिए दी। अब वही इंसान कह रहा है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो फैसला करने जा रहा है। पढ़िए आगे वचन में क्या लिखा है। हाँ जी। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के सामने खड़ने वाले पूरी पृथ्वी है। समझ रहे बात के बाद? अब एक साइड पे परमेश्वर खड़ा है और एक साइड पे पूरी पृथ्वी के लोग, जिनके पास रफले हैं, मिसाइलें हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी सेना है। एक तरफ तो मनुष्य है और दूसरी तरफ इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर के पास कोई हथियार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई भी रॉकेट नहीं है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ अपने मुंह से पूरी पृथ्वी को नाश कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को हथियार की जरूरत है, परमेश्वर को किसी भी चीज की
जरूरत नहीं है, उसके शब्द ही काफी हैं इंसान को मिटाने के लिए। हालेलुया। लेकिन इंसान इतने हथियार बनाकर पता नहीं क्या सोच रहा है। ओहो, देखिए, लेकिन वहां पर पूरी पृथ्वी में एक मनुष्य, हालेलुया, पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य मिला। क्या सा पढ़िए। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, ओहो, क्या आकाश के पक्षी, हाँ जी, सबको मिटा दूंगा। परमेश्वर ने सबको मिटा देना था। क्यों मिटा देना था? क्योंकि जब औलाद ही, समझ रहे बात को, जब औलाद ही जो है वो ऐसी निकल गई है तो उसके साथ जो बनाई हुई चीजें, उसका क्या फायदा? परमेश्वर को इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। उसने क्या करना है? हालेलुया। अगर औलाद ऐसी निकल गई है तो माँ बाप कहते हैं क्या फायदा इन बंगलों का, क्या फायदा इन गाड़ियों का, क्या फायदा इतनी जमीन जायदाद का, जब मेरी औलाद ही मेरे साथ नहीं है तो। हालेलुया। किसके लिए फिर वो? इसलिए परमेश्वर ने वहां पर फैसला किया, मैं मिटा दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा, लेकिन एक मनुष्य, उस पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य था जिसके लिए परमेश्वर ने फैसला रोका। पढ़िए। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, हाँ जी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ जी, नूह की वंशावली ये है, यहोवा की दृष्टि में नूह इंसान जो था वो क्या था? धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर, पूरी जगत के ऊपर सिर्फ एक मनुष्य ऐसा मिला जो परमेश्वर की राहों पर चलता था, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाला था और परमेश्वर की राहों को पसंद करने वाला था। हालेलुया। वो इंसान की रीति पे नहीं चलने वाला था, वो इंसान के सोच विचार इंसान की तरह नहीं सोचने वाला था, वो सिर्फ सोचता था तो परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की ही बातों को सोचता था। हालेलुया। अगर आपके जीवन में से सब चीजें डिलीट कर दी जाए और पूरी मेमोरी जो है उसमें सिर्फ परमेश्वर का वचन डाउनलोड कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर जो है वो पाप खत्म हो जाएगा। पता है आपको? समझ रहे बात को? अगर आपके दिमाग में से सब कुछ डिलीट कर दिया जाए और सिर्फ परमेश्वर का वचन डाल दिया जाए, और परमेश्वर के वचन में लिखा है तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर, एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे की इज्जत कर, एक दूसरे की सह ले। हालेलुया। तो पूरी पृथ्वी पर प्रेम ही प्रेम होगा। हालेलुया। अगर कोई बहन कहेगी यार उस बहन ने मेरे को, दूसरी बहन की नहीं, अगर उसके अंदर नहीं, परमेश्वर ने हमें कहा है एक दूसरे को माफ करो। हालेलुया। मेरे पति ने मेरे पर हाथ उठाया, नहीं, परमेश्वर ने कहा है पति मेरा सिर है, वो हाथ उठाए कोई बात। हालेलुया। लेकिन मैं डंडा उठाऊंगी। हालेलुया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ना पति हाथ उठाए ना पत्नी हाथ उठाए, ये गलत बात है। हालेलुया। लेकिन दोनों को मिलकर ही रहना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी पर इंसान के मनों में जो कुछ चल रहा था वो परमेश्वर जानता था, लेकिन उस पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य था जिसके जो मन में चल रहा था परमेश्वर उसको भी जानता था, और उसके मन में हमेशा इच्छाएं ही चल रही थी, परमेश्वर के प्रति प्रेम ही चल रहा था, परमेश्वर के प्रति इज्जत ही चल रही थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने फैसला किया मैं पूरी पृथ्वी को मिटाने से पहले इस इंसान को बचाऊंगा। हालेलुया। ओ देखिए, अगर आपके शहर के ऊपर मिसाइल गिरने वाली है, अगर आपके शहर के लिए पूरी जो सेना निकल चुकी है और आपको मारने के लिए हुक्म हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर आपकी वजह से पूरे नगर को बचा सकता है। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर का काम। एक मनुष्य की वजह से परमेश्वर अपना फैसला बदल सकता है, अगर वो मनुष्य परमेश्वर की राहों पे चलने वाला हो। अगर आपके घर में कोई परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर को इज्जत देने वाला, परमेश्वर की राहों पे चलने वाला हो, तो उस वजह से परमेश्वर आपके पूरे घराने पर दया कर सकता है। हालेलुया। मेरी बहन कहती थी हमारे घर में पता नहीं क्या है, राशन लेके आते हैं खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या होता, पता नहीं कहाँ जाता है। मेरे को बैठो दुआ करो, दुआ की, फिर बोली नहीं इस बार तो बच गया, मैं कमी थी तो सिर्फ इज्जत की। क्यों भाई? जब हम परमेश्वर को इज्जत देना शुरू कर देते हैं, चाहे राशन ही है, राशन कोई बड़ी बात नहीं है, हर संडे, हर हफ्ते या हर महीने में लेते हैं या 2 महीने बाद लेते हैं, लेकिन अगर हम उस राशन के ऊपर हाथ रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर मैंने देखे हैं जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं लिए, सोने के लिए घर नहीं है। प्रभु मैं हाथ रखती हूँ अपने घर के ऊपर, प्रभु मैं हाथ रखती हूँ अपने राशन के ऊपर, प्रभु मैं हाथ रखती हूँ अपने बच्चों के ऊपर, ये सब कुछ देने वाला तू है। हालेलुया।
तो जितना है उससे 4 गुना और हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु को इज्जत दी है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। बहुत सारी उदाहरणें हैं। हालेलुया। बाइबल में एक नबी है, हालेलुया, पूरी पृथ्वी पर अकाल था और उस नबी के पास भूख बहुत ज्यादा, प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी। वो भटकता 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 एक घर में गया और उसके घर में एक बुढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा था। और उसने कहा मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे। वो कहती नहीं, मेरे पास एक ही पेड़ा है। हालेलुया। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हालेलुया। वो बोली मेरे पास सिर्फ एक ही पेड़ा है और आज ही राशन खत्म हुआ है, इतना सा तेल है, एक ही पेड़ा है, एक ही रोटी बनेगी और मेरा एक छोटा बेटा है और हमने आज आधी आधी रोटी खा के कल के लिए मर जाना है, क्योंकि हमारे पास कल के लिए कुछ नहीं है। अकाल है पूरी पृथ्वी पर उस समय। तो उस दास ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, नहीं। मैं, देखिए अपने बेटे को बाद में देखिए, पहले मेरी तरफ देखिए। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का एक नबी हूं, तू मेरे लिए खाना लेके आ। तो उस औरत ने देखा हम कल मरने से जाए अच्छा आज मर जाए, लेकिन आज अगर हम इस प्रभु के दास के लिए कुछ कर जाए। हालेलुया। मरना तो वैसे भी था उसने। हालेलुया। कल नहीं परसों मरने जाना था उसने। हालेलुया। और उसके बेटे ने, उसने कहा कोई बात नहीं है, हम कल नहीं मरेंगे, हम आज मरेंगे, लेकिन हम जाते जाते हम इस सेवक के लिए खाना परोस के जाएंगे। उसने वो पेड़ा लिया और तेल डाला और एक खाना रोटी बनाई और उसके आगे रख दी और वो दोनों माँ और बेटा उसको खाते हुए देख रहे थे। और जो पहली वो बाइट ले रहा है, पहली ग्राह, पंजाबी जो ग्राही कहते हैं, ग्राह कहते हैं, जब वो पहली रोटी जो अपने मुंह में ले रहा था वो देख रहे थे, तो वो भी ऐसे कर रहे थे, क्योंकि भूखे मरे उनका भी बुरा हाल था। हालेलुया। तो सामने देख रहे थे कि वो खा रहा है और हम भूखे बैठे हैं। हालेलुया। और ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु का कोई बंदा, प्रभु का कोई दास, हालेलुया, सामने भूखा बैठा हो और आप वो पूरे मन से खा रहा हो। हालेलुया। तो उसने खाया, खाना खाना खाकर पानी पूरी पीकर डकार लिया। हालेलुया। उसने कहा प्रभु आपको बरकत दे। कैसी बरकत? क्या करूंगी बरकत को? हालेलुया। कहां लेके जाऊंगी बरकत? मेरा बेटा तेरे सामने बैठा हुआ है और राशन कल के लिए नहीं है। हालेलुया। एक रोटी थी वो मैंने तेरे को दी थी और आज हम शाम तक मर जाएंगे भूख के मरे, तो क्या करूंगी मैं बरकत? वो कहता है ओहो ऐसी बात है, तो ऐसे कर बर्तन लेके अपने जितने बर्तन है आस पड़ोस से बर्तन ला। हालेलुया। वो कहती क्या करूंगी बर्तन लाकर, घर में कुछ है ही नहीं। ना 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 ना, तू बर्तन लेके आ। वो पड़ोस के घर में गई, उसने कहा कि बर्तन है, और सारे खाली पे है। हालेलुया। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर काल था ना उस समय। हालेलुया। वो पड़ोस के घर में गई, कहती है बहन तेरे घर में बर्तन है? वो कहती है सभी खाली है। कहती ले जाओ, कहती ले जाओ, वो भी ले गई। दूसरे पड़ोस में गई, तेरे बर्तन है? कहती है। कहती ले जाओ, कहती ले जाओ। ऐसे करते करते उसने पूरे नगर में से काफी बर्तन जमा कर लिए। हालेलुया। और प्रभु के दास ने उस बर्तनों के ऊपर हाथ रखा और कहा प्रभु इसके घर में राशन की कभी कमी ना हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसकी कुप्पी में ना कभी तेल खत्म हुआ और ना उसके पीपे में कभी आटा खत्म हुआ। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर जो काम करना जानता है। उसने अपनी रोटी मुंह अपने बेटे के मुंह से निकाल के एक नबी को, एक परमेश्वर के दास को दिया है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि परमेश्वर उनको भूखा मार दे। हालेलुया। बाइबल कहती है, ये कहानी है बाइबल में, आप पढ़ सकते हो, राजाओं में मिल जाएगी आपको। हालेलुया। तो उनके घर में कभी आटा और कभी तेल खत्म नहीं होता। परमेश्वर ऐसे काम करता है। यहाँ पर देखिए परमेश्वर को पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक मनुष्य मिला जिसका दिल परमेश्वर की ओर से शुद्ध था। पढ़िए। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी मनुष्य, धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों के। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ जी, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। देखिए परमेश्वर ने किससे कहा? वहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मिनिस्टर थे। परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की, सिर्फ उस मनुष्य से बात की जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। हालेलुया।
आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो सकते हो, बड़े बड़े घर में बड़े बड़े लोग आपको सलाम ठोकते होंगे, लेकिन अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर को मायने नहीं रखता कि आप क्या हो। हालेलुया। अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की बातों को मानने में आप आगे रहते हो, तो मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। और वो कभी आपको डूबने नहीं देगा। यह परमेश्वर के वचन का नियम है। हालेलुया। पूरी दुनिया को आप अपनी तरफ कर लीजिए, अगर परमेश्वर आपके विरोध में है तो पूरी दुनिया आपको नहीं बचा सकती। हालेलुया। अगर पूरी दुनिया आपके विरोध में है और परमेश्वर आपकी साइड में है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो पूरी दुनिया आपको मार नहीं सकती। यह परमेश्वर का कानून और लॉ है। आज पृथ्वी पर क्या खत्म हो रहा है? आटा, दाल, चावल, संस्कार, सब कुछ खत्म हो रहा है। हालेलुया। सबसे बड़ा बात यह है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम खत्म हो रहा है, जो इंसान अपने दिलों में नहीं रखते। हालेलुया। यहाँ पर एक मनुष्य जिसका नाम नूह है, उससे परमेश्वर ने बात की। हालेलुया। शायद पता नहीं वो क्या काम करता होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, हालेलुया, तो जितने बड़े मर्जी हो जाइए आप, जितना बड़ी मर्जी आपने पढ़ाई लिखाई की हो, मतलब नहीं है। हालेलुया। अंत में सभी ने मरना है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, विद्वान है, डाकू है, चोर है, गरीब है, सड़क पे सोने वाला है, महल में रहने वाला है, सब ने अंत में इस मिट्टी में जाना है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो मिट्टी से वो बाहर निकलेंगे जिनके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। ये है। यहाँ पर हमारी पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, हम बड़े छोटे हो सकते हैं। हालेलुया। कामकाज बड़े छोटे हो सकते हैं, घर बड़े छोटे हो सकते हैं, पैसे बड़े छोटे हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपके दिल में परमेश्वर है तो परमेश्वर की निगाह में आप सबसे बड़े ईमानदार इंसान हैं। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने नूह से बात की और नूह से कहा कि मैं पूरी पृथ्वी को खत्म करने का फैसला कर चुका हूं और मैं तुझसे चाहता हूं कि मैं तेरे लिए कुछ काम करूं, तेरे परिवार के लिए मैं कुछ सोचूं, तेरे परिवार के लिए मैं कुछ बताऊं, तेरे को क्या करना है। तो बताइए क्या करता है परमेश्वर। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ जी। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। उसके कारण क्या हो गया? पृथ्वी किससे भर गई है? उपद्रव से। कोई भी देश, कोई भी जगह, कोई भी ऐसा पिंड, कोई भी ऐसा शहर है जहां पर आज तक कभी कत्ल या चोरी या ठगी या गलत काम ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पे सब जगह चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हालेलुया। आज तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में क्लेश ना हो। हालेलुया। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके दिल में कड़तन ना। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचता। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर और वो अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने नूह से बात की और कहा कि देखो मनुष्यों को मारने का मेरे पास टाइम आ गया है, प्रश्न आ गया है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मनुष्यों को खत्म कर दूंगा। हाँ जी। क्योंकि उनका कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ जी। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हाँ जी। इसलिए तू को कोयल वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। यहाँ पर देखिए क्या होता है। पूरी पृथ्वी से सिर्फ एक मनुष्य चुना गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर को नहीं चुना था, परमेश्वर ने नूह को चुना था उन सब मनुष्यों में से। हालेलुया। पूरी पृथ्वी में जितने मनुष्य थे उन पूरे मनुष्यों में से सिर्फ एक ही मनुष्य परमेश्वर ने चुना कि मैं उस परिवार को बचाऊं, उस परिवार के ऊपर दया करूं, उस परिवार को मैं अपने घर में लेके आऊं। हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी पर कुछ लोग ही होंगे जिन पर परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। लेकिन जिन पर वो दया करेगा वो आज भी सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जिस तरह तूने हमें बचाया है इन सबको भी बचा। हालेलुया। देखिए नूह अपने परिवार को बचाने के लिए किश्ती तैयार करता है। हालेलुया। लेकिन आज के समय में हमारे पास गुपेर की लकड़ी नहीं है, हमारे पास नूह की तरह विश्वास नहीं है, हमारे पास नूह की तरह वो परमेश्वर
का कलाम नहीं है, जब प्लान नहीं है, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ है तो परमेश्वर का रूह और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के दिए हुए नियम। हालेलुया। उसने कहा है पृथ्वी के हर इंसान के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्यार रखो। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी से नूह को चुना और उसको किश्ती बनाने के लिए कहा। आपको पता है किश्ती बनाने में कितना समय लग गया? 120 वर्ष लगे थे। हालेलुया। 120 वर्ष जो थे, तब तक दूसरे लोगों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए समय था कि वो अपने मन को बदल सकते। 120 वर्ष तक लोगों ने अपने मन को वैसे ही रखा, कठोर ही रखा, कत्लेआम ही रखा, अपने मन में वैर ही रखा। वो 120 वर्ष तक किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने मन को नरम कर लूं, मैं अपने मन में परमेश्वर के वचन को रख लूं, मैं अपने मन में परमेश्वर की दया को रख लूं ताकि मैं बचाया जा सकूं। हालेलुया। 120 वर्ष बाद भी एक ही मनुष्य था जिसके ऊपर परमेश्वर दया करने के लिए खड़ा था। हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का कलाम बांटा जा रहा है, परमेश्वर के आगे परमेश्वर का वचन जो है हर घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को सुनाया जा रहा है, लेकिन आज भी लोग वो अपने मनों को परिवर्तन नहीं कर रहे। वो वही खड़े हैं जैसे नूह के दिनों में लोग खड़े थे। हालेलुया। मनो, शरीर को तो हम बहुत पवित्र कर रहे हैं, शरीर के मामले में तो हमसे अच्छा कोई है नहीं। और दूसरी की तरफ देखते हैं, दूसरी की तरफ हमें लगता है यार सबसे बड़ा पापी यही है। हालेलुया। और हम सोचते हैं उससे अच्छा तो मैं हूं। बाइबल कहती है आराधनालय में 2 जने प्रार्थना करने गए। एक ने कहा प्रभु मैं उपवास रखता हूँ, प्रभु मैं तेरी राह पे चलता हूँ, प्रभु मैंने तेरे लिए दसवंध निकाला है, प्रभु मैं तेरे लिए समय निकालता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं ये। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि दूसरे की प्रार्थना भी सुनी गई। हालेलुया। उसमें क्या था? उसने बिना आंखें उठाए, बिना हाथ उठाए और दिल से, हालेलुया, बाइबल कहती है उसने दिल को नरम कर लिया, दिल को तोड़ लिया और आहें भरता था और आंखों से आंसू आ रहे थे और उसने कहा कि हे प्रभु ये शब्द मैं नहीं निकाल सकता कि तू मेरे ऊपर दया कर। हालेलुया। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि मैं तेरे बारे में कुछ बोल दूं। हालेलुया। मैं कैसे माफी मांगू, मैं कैसे दया की उम्मीद रखूं, मैं कैसे तेरे प्यार को अपनी तरफ खींचूं? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इतने शब्द हैं कि अगर तू चाहे तो मुझे चुन ले। हालेलुया। तू चाहे मुझे बचा ले। हालेलुया। उसके पास इतने शब्द थे और बाइबल कहती है कि उसकी प्रार्थना कबूल हुई। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इंसान की तरह नहीं सोचता। इंसान सोचता है अलग, परमेश्वर जो है उससे अलग सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इंसान के मनों के ऊपर, यहाँ पर क्या देखा परमेश्वर ने? नूह के समय में लोगों का मन देखा, मन की बुराई। क्या देखा? मन की बुराई देखी है। हालेलुया। मुंह नहीं देखेंगे कि मुंह पर कितनी फिंसियां हैं, बाल नहीं देखेंगे कितने बाल सफेद हैं, कपड़े नहीं देखे कितने कपड़े फटे हुए हैं, घर नहीं देखे घर की छत चो रही है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके मनों को देखा है। हालेलुया। बाहरला रूप अगर परमेश्वर देखता तो बाइबल कहती है एक प्राणी, एक मनुष्य, एक आदमी, एक व्यक्ति भी नहीं था जो बच सके। हालेलुया। अगर फेस देखता परमेश्वर। हालेलुया। उसका प्रेम तभी तो उत्तम है कि वो इंसान की तरह नहीं देखता। हालेलुया। और उसने तो सिर्फ दिल को देखा है। हालेलुया। और हम दिल को नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? देखिए परमेश्वर तो पेट में से बच्चे को देखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब दाऊद अपनी माँ के घर में नहीं गया था, हालेलुया, जब उसकी माँ गर्भवती भी नहीं हुई थी, हालेलुया, जब दाऊद का अंश भी उसके अंदर नहीं था, हालेलुया, दाऊद कहता है तब से परमेश्वर तू मुझे जानता है। हालेलुया। जब दाऊद का एक बिंदु भी उसकी माँ के पेट में नहीं था, परमेश्वर तब से जानता है कि दाऊद राजा पैदा होगा। हालेलुया।
परमेश्वर ये करने वाला है। हालेलुया। हलीम होना परमेश्वर के आगे जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे प्रति प्रेम लाना जरूरी है। हालेलुया। बाकी सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक प्रेम और परमेश्वर का कलाम आपके जीवन को तरोताजा करेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने हिसाब से और अपने तरह परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं ढूंढता। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने नूह को चुना और परमेश्वर ने नूह से कहा तू किश्ती बना, पता नहीं है कि नूह को किश्ती बनानी आती थी, नूह को कील ठोकना आता था, नूह को आरी चलाना आता था, नूह को लकड़ काटना आता था, पता नहीं कि नूह को गुपेर की लकड़ी का पता था या नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की इस बातों पर विश्वास करके हाँ बोल दिया। हालेलुया। उसे नहीं पता था कि किश्ती कैसे बनती है, उसे नहीं पता था आरी कैसे चलती है, उसे नहीं पता कील कैसे ठोकते हैं, उसे नहीं पता गुबेर की लकड़ी कैसे होती है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो काम जो उसने नहीं किया परमेश्वर के लिए करने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है क्या तुम मेरे लिए अपने दिलों को चीर सकते हो, तुम मेरे लिए अपने दिलों में किश्ती तैयार कर सकते हो, तुम मेरे लिए एक दूसरे से प्रेम कर सकते हो, तुम मेरे लिए अपना सब वैर विरोध निकाल सकते हो, क्या नूह की तरह कह सकते हैं हाँ प्रभु हम तैयार हैं। हालेलुया। बहुत मनुष्य थे उस समय, बहुत आदमी थे और वो साधारण आदमी नहीं थे उस समय। उन लोगों ने बहुत सारे घर बना दिए थे, पता है आपको? बाइबल कहती है लूका 18 में मिल जाएगा आपको कि नूह के दिनों में लोग घर बना रहे थे। हालेलुया। और नूह किश्ती बना रहा था। देखिए क्या है, एक तरफ घर बन रहे हैं, एक तरफ किश्ती बन रही है। हालेलुया। एक तरफ शादियां हो रही हैं, एक तरफ परमेश्वर का बंदा तैयार हो रहा है। हालेलुया। एक तरफ लोग नूह का मजाक कर रहे थे, एक तरफ नूह परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था। हालेलुया। उस समय बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी पर कभी बारिश नहीं हुई थी। हालेलुया। कितना चंबा काम था ये। हालेलुया। अगर उस दिन नूह पूरी किश्ती तैयार करके और उस दिन बारिश ना आती, हो देखिए रुकिए यहां पर, अगर उस दिन जिस दिन उसने उस किश्ती को तैयार किया जिसको 120 साल लगे, हालेलुया, उसने अपने काम को छोड़ दिया, उसने अपने घर को छोड़ दिया, उसने अपनी जमीन बेच दी, उसने अपने कंगन बेच दिए, उसने अपना सोना चांदी गिरवी रख दिया, लेकिन किश्ती तैयार की। हालेलुया। अगर उस दिन बारिश ना होती, अगर उस दिन परमेश्वर का वो वचन पूरा ना होता तो सब लोग नूह की तरफ उंगलियां करते। हालेलुया। लेकिन उसको विश्वास था कि बारिश होगी। हालेलुया। उसने इसलिए अपनी जमीन नहीं बेची, हालेलुया, कि बारिश नहीं होगी। उसने इसलिए अपने वाइफ के कंगन नहीं बेच दिए कि बारिश नहीं होगी। उसने इसलिए अपने बच्चों को काम से हटाकर अपने साथ किश्ती बनाने के लिए तैयार नहीं कर लिया कि बारिश नहीं होगी, बल्कि इसलिए तैयार किया, उसने कहा कि प्रभु ने जो बोला है वो पूरा होगा। हालेलुया। 120 साल बाद जब पहली बारिश आई तो नूह ने घुटने टेके परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे पता है ये लोग मुझे तुच्छ जानते थे, ये लोग मुझे बुरा कहते थे, ये लोग मुझे मजाक उड़ाते थे, ये लोग मेरी निंदा करते थे, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर कि तू मुझे इज्जत दिलाएगा। लोग बोलते गए तू अपना घर तैयार कर, कहां लग गया ये काम करने। हालेलुया। तुझे ईंटें चाहिए मेरे से ले, तुझे रेता चाहिए मेरे से ले, तुझे सीमेंट चाहिए मेरे से ले। वो बोलता मुझे लकड़ चाहिए। दिमाग खराब हो गया यार इस बूढ़े का। हालेलुया। वो जिस घर में भी जाता है दरवाजा खटखटाता है। हालेलुया। उसने कहा हाँ जी बोलिए क्या चाहिए। उसने कहा मैंने एक घर बनाना है। अच्छा लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, कितनी बोरी चाहिए मैं बेचता हूँ। हालेलुया। रेता चाहिए, कितने ट्रक चाहिए मैं बेचता हूँ। बजरी चाहिए मैं बेचता हूँ, सरिये चाहिए मैं बेचता हूँ। उसने कहा मुझे लकड़ चाहिए, किसके लिए? मैं किश्ती तैयार कर रहा हूँ। कोई इंसान उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने ये काम पूरा किया। 120 साल कोई आसान समय नहीं था। उसके लिए वो काम था जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुमकिन था क्योंकि उसने परमेश्वर को हाँ बोल दिया था। हालेलुया।
अगर आपने परमेश्वर को हाँ बोल दिया है, अगर आपने परमेश्वर को ये कह दिया है कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे लिए, तो आप पीछे नहीं जा सकते। आपका लॉस होगा, आपके गहने बिकेंगे, आपके घर बिकेंगे, आपकी जमीन बिकेगी, यहाँ तक वो आपके कपड़े भी बिक सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के काम को छोड़िए मत। एक समय आएगा, हालेलुया, और परमेश्वर सबूत देगा कि मैं तुम्हें फिर से इज्जत दिलाऊंगा, हालेलुया, वो लेने आएगा तुम्हें, हालेलुया। अगर नूह उस दिन इस बात को इग्नोर कर देता, कभी वो इस बाइबल में उसका नाम ना आता है, हालेलुया। अगर उसने विश्वास किया और 120 साल तपस्या की, तपस्या ही थी ये, हालेलुया, एक किस्ती को तैयार करना, और उसने काम को पूरा किया और प्रभु ने उसको बहुत सारी आशीष दी। पता है पूरी पृथ्वी में क्या हो गया? फिर पढ़ सकते हो, पढ़िए 7 चैप्टर शुरू से। जब किस्ती तैयार होगी, 120 साल बाद किस्ती तैयार होगी। अब देखिए, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने के साथ कहां जा? जहाज में, किस्ती में जा, जहाज में जा, जो तूने तैयार किया है 120 साल लगाकर, हालेलुया। उससे पहले सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा उस जहाज में था, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह अब तू उस किस्ती के अंदर अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपना राशन पानी लेकर चला जा, तो क्या हुआ? क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। 120 साल पहले जो परमेश्वर ने कहा, 120 साल वही रिपीट किया, हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपको कह रहा है मनों को चेंज कर लो और आप नहीं कर रहे, और परमेश्वर एंड में यही कहेगा, 120 साल पहले मैंने कहा था, ये आज के आज वैसे ही है। नूह, सिर्फ तेरा परिवार ही है जिन्होंने मन को बदल लिया, हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे भी बहुत कुछ आपके लिए। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तूने 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। हाँ जी। पर जो पशु शुद्ध नहीं है, हाँ जी, उनमें से 2 लेना, हाँ जी, अर्थात नर और मादा। हाँ जी। और आकाश के पक्षियों में से 7 जोड़े अर्थात नर और मादा, उनका वंश बचकर 7 ऐसे। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने से के लिए जहाज में गया। देखिए अब क्या हो गया है, नूह जो है वो अपने बच्चों, बीवी के साथ, अपने बेटों के साथ और उनकी पत्नियों के साथ किश्ती के अंदर चले गए, लेकिन लॉक नहीं लगाया, किश्ती का लॉक नहीं लगाया था नूह ने, हालेलुया। बाइबल कहती है नूह ने किश्ती का लॉक नहीं लगाया था, पढ़िए आगे मिल जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, हाँ जी, पक्षियों और भूमि में रहने वाले जंतुओं में से भी हाँ जी, 2 अर्थात नर और मादा जहाज के नूह के पास गए। हाँ जी, इस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। हाँ जी। 7 दिन से उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। हाँ जी, 16। हाँ जी, और जो गए, हाँ जी, वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा थे। हाँ जी। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। किसने? यहोवा ने। परमेश्वर ने किसका किया बंद? जहाज का द्वार, जहाज का, किश्ती का दरवाजा जो है वो परमेश्वर ने बंद कर दिया। और परमेश्वर का कलाम में लिखा हुआ है कि जिस रास्ते को परमेश्वर बंद कर दे, पूरी दुनिया लग जाए उसको खोलने के लिए नहीं खुलेगा, हालेलुया। और जिसको खोल दे, पूरी दुनिया लग जाए तो उसको भी बंद नहीं कर सकता, सही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके घर के लिए आशीष का बुआ खोल दिया है, चाहे जितने मर्जी दुनिया के लोग आ जाएं और आपके घर के लिए बुरी चीजें, बुरा कुछ करने लग जाए, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके लिए आशीष का दरवाजा खोला है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके घर के लिए आशीष का दरवाजा बंद नहीं कर सकती, हालेलुया। क्योंकि खोलने वाला इंसान नहीं है, खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, खोलने वाला यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। जिसको यीशु बरकत दे, जिसको यीशु चुने, जिसके ऊपर यीशु हाथ रखे, कौन है जो उसका विरोधी हो सकता है? अगर विरोधी हुआ है तो वही खतरनाक बात है, क्योंकि परमेश्वर के बंदे का विरोधी नहीं है, वो परमेश्वर का विरोधी हुआ है, हालेलुया। वचन में ये लिखा हुआ है,
मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये वचन में लिखी हुई बातें हैं। हालेलुया। समय हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी ये बातें बोल रहे हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा समय बस और लेंगे, मैं 10 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा, और इसके बाद हम क्लोज करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। हाँ जी। और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। 40 दिन तक बारिश होती रही, दिन में भी और रात में भी। जिन्होंने अपने घर के ऊपर अच्छे सीमेंट लगाए, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अच्छे सरिये लगाए, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अच्छे मिस्त्री लगाए, अच्छे इंजीनियर लगाए, वो सब घर डूब गए। हालेलुया। लेकिन जिसके पास कोई इंजीनियर नहीं था, जिसके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, जिसके पास कोई फाइनेंसर नहीं था, सिर्फ नूह था किस्ती को तैयार करने वाला। बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात लगातार बारिश होती गई, और नूह का जहाज पानी के ऊपर चलने लगा। हालेलुया। बाकी सब नीचे थे और सिर्फ नूह ऊपर था। हालेलुया। जब यीशु आपको बरकत देने के लिए आ जाए, जब यीशु आपको छुड़ाने के लिए आ जाए, ये पूरी पृथ्वी आपके नीचे होगी और आप ऊपर होगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17-18 में लिखा हुआ है, जब यीशु नासरी जमीन पर अपने लोगों को उठाने के लिए, जिंदा करने के लिए आएगा, ये पूरी पृथ्वी नीचे होगी और आप परमेश्वर के साथ बादलों के ऊपर होगे। हालेलुया। ये होने वाला है, क्योंकि नूह की तरह विश्वास करते हैं। परमेश्वर 2000 साल पहले ये बोल के गया है, मैं आऊंगा और तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। हालेलुया। अगर नूह ने 120 साल तक विश्वास रखा, अगर यूसुफ ने विश्वास रखा, अगर दानियल ने विश्वास रखा, अगर सदरक मिशक अब्दुल्गो ने विश्वास रखा, और परमेश्वर ने उनके विश्वास मुताबिक उनको बचाया और छुड़ाया, हम भी विश्वास करते हैं कि वो आएगा, लेने आएगा, वो छुड़ाएगा, वो इज्जत दिलाएगा, वो हमें महान करने जरूर आएगा। ये विश्वास हमारा ही है। हमारे पास और कुछ नहीं है। ये तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये तो हमें पता है। हालेलुया। इसलिए हम नहीं रो रहे। हालेलुया। हम रो रहे हैं कि हम यहाँ पर ना रह जाएं। हालेलुया। हम इकट्ठे हुए इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ जाएं। हालेलुया। हमारा विश्वास है, जिस तरह नूह ने 120 साल तक इतने तसीहे, इतने लोगों की बातों को और इतना कुछ झेला है, हमने तो फिर भी कुछ नहीं झेला। हमने तो बिल्कुल कुछ नहीं झेला। नूह ने तो अपना घर बेच दिया था परमेश्वर की किस्ती खाने के लिए। उसने अपनी बीवी के कंधर तक बेच दिए थे, उसने अपनी बीवी के गहने तक बेच दिए थे, बच्चों को स्कूल से हटाकर, बच्चों को नौकरी से हटाकर उसने किस्ती के लिए तैयार कर लिया था। हालेलुया। लोग उसको मजाक करते थे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू भी एक अलग काम करने लग गया, तू गलत काम करने लग गया, बच्चों को स्कूल जाने दे, बच्चों को तो काम पे जाने दे, बच्चों को तो अपना जीवन सेट कर लेने दे। वो कहता नहीं, जीवन सेट इधर नहीं है, इधर है। हालेलुया। ओहो। उसके बच्चे कहते थे, पापा क्या है, रोज ही कीले, रोज ही आरी, रोज ही लक्कड़, रोज ही बुरादा। वो कहता नहीं बेटो, ध्यान रखना, परमेश्वर आएगा, वो बारिश लेके आएगा। हालेलुया। और वो हमें बचाएगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने नूह के लिए किस्ती का द्वार खोल दिया और नूह अंदर गया और सब कुछ बंद हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा लिया। ये है परमेश्वर का चुनना। और भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनके जीवनों को बदला। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन बदल जाए, हालेलुया, लोग आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं, लोग आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लोग आपको कमजोर, निकम्मा, गलत बहुत कुछ कह सकते हैं, सहने के लिए तैयार हो जाइए। नूह ने सहा, यूसुफ ने सहा। यूसुफ ने बाहर से नहीं सहा, उसके तो घर वाले ही उसे ये कहते थे। हालेलुया। दानियल ने सहा, सदरक ने सहा। हालेलुया। दाऊद ने सहा। क्या हम नहीं सह सकते? हमारे ऊपर तो इतने कष्ट आए नहीं है कि हम सह ना सके। हालेलुया। पता है आपको यीशु नासरी आने वाला है। हालेलुया। किसी और ने वादा किया कि वो आएगा? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह आने वाला है।
और वो उनके लिए आने वाला है जो ये सोच रहे हैं और विश्वास करते हैं कि हम उनके साथ जाएंगे। हालेलुया। हमारे कर्म नहीं हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी नहीं लेके जाएगी हम। हालेलुया। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारी इज्जत ये नहीं लेके जाएगी। सिर्फ यीशु नासरी की चुनाव जो हुआ है, हालेलुया, हमने उसे नहीं चुना है, हमने उसे नहीं बुलाया है, हमने उसे स्थिर नहीं किया है, बल्कि उसने हमें चुना है। हालेलुया। और वो जिसको चुनता है कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। इंसान गाड़ी लेने में गलती कर सकता है, घर बनाने में गलती कर सकता है, बैंक में पैसा डालने में गलती कर सकता है, मोबाइल लेने में गलती कर सकता है, लेकिन यीशु नासरी अपने लोगों को चुनने में कभी गलती नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान की तरह नहीं सोचता। हालेलुया। चलिए उस आयत को दोबारा पढ़ते हैं। क्लोज करते हैं। यूहन्ना 16। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। अब कितने लोग कहेंगे कि मैंने यीशु मसीह को चुना है? हालेलुया। यीशु ने हमारी औकात ही नहीं है कि हम उसे चुन सकें। हालेलुया। हम नहीं से चुन सकते हैं। हालेलुया। अगर हमने चुना है तो फिर हम भागेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके नियम कठिन है। वो उसे चुनता है जो सह सकता है, वो उसे चुनता है जो सहार सकता है, वो उसे चुन सकता है जो सब बातों को दिल में रख सकता है। हालेलुया। सबको नहीं चुनने वाला। आगे। परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। तुम्हें क्या किया है? नियुक्त। नियुक्त समझते हो क्या होता है? स्थिर। स्थिर। स्थिर मतलब जहां पर परमेश्वर ने हमें खड़ा कर दिया है, और उस जहां पर हमने खड़ा किया उसने परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। दुनिया की कोई ताकत वहां से हमें हिला नहीं। उसने स्थिर किया है। हम अगर हम स्थिर होते तो हम डालाडोल हो जाते थे। गरीबी आई हो प्रभु प्रभु प्रभु, बीमारी हुई प्रभु प्रभु प्रभु, कमजोरी हुई प्रभु प्रभु प्रभु, हम डोल सकते हैं। लेकिन जब वो स्थिर करता है, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, चाहे गरीबी आए, खाना मिले चाहे ना मिले, लोग सही कहे चाहे ना कहे, पड़ोसी इज्जत करे चाहे ना करे, लेकिन प्रभु ने स्थिर किया है तो वो स्थिर ही रखेगा। हालेलुया। अगर हम अपनी मर्जी से स्थिर हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि हम इतना टाइम टिक पाते। हालेलुया। उसने स्थिर किया है, इसलिए टिके हुए हैं। हालेलुया। हम में हमारा क्या है? हालेलुया। ये देह भी उसकी है, ये सांस भी उसके है, ये कपड़े दिए हुए भी उसके हैं, ये घर भी उसका है। हालेलुया। हमारा क्या है यहाँ पर? हालेलुया। जब बच्चा जन्म लेता है, हालेलुया, जन्म देने वाली भी माँ को ही माँ होती है। हालेलुया। और जब इंसान मरता है उसको वहां तक शमशान घाट तक ले जाने वाली भी कोई और होती है। घर में लेके आने वाले भी और होते हैं और ले जाने वाले भी और होते हैं। हालेलुया। तो क्या है जीवन में हमारा? सिर्फ ये कलाम हमारा है। हालेलुया। जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमने तुम्हें नहीं चुना परमेश्वर, बल्कि तूने हमें चुना है प्रभु जी, और स्थिर किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अगर हम तुझे पिता परमेश्वर को यीशु मसीह चुनते और प्रभु जी अपने आप स्थिर होते प्रभु जी, तो शैतान कब का हमें प्रभु जी खत्म कर देता। लेकिन पिता परमेश्वर अगर तूने स्थिर